एक गहरे अंधेरे जंगल में एक बुद्धिमान उल्लू रहता था। यह उल्लू पूरे जंगल में अपनी बुद्धिमत्ता और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। दूर दूर से जानवर बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से सलाह लेने आते थे। एक दिन सैमी नाम की एक युवा गिलहरी को एक समस्या हो गई। वह तय नहीं कर पा रहा था कि वह अपना नया घर कहाँ बनाए। उसे दो खूबसूरत पेड़ मिले थे, एक लंबा और मजबूत और दूसरा हरी भरी शाखाओं और भरपूर छाया वाला। सैमी बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास गया और बोला, ओह बुद्धिमान उल्लू, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि अपने नए घर के लिए कौन सा पेड़ चुनूं। क्या आप कृपया मुझे सलाह दे सकते हैं? बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने एक पल के लिए सोचा और फिर सैमी से पूछा, मेरे युवा मित्र, वह क्या है जिसे तुम सबसे अधिक महत्व देते हो? सैमी ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, मैं बारिश और धूप से सुरक्षा और आश्रय को महत्व देता हूँ। उल्लू ने सिर हिलाया और कहा, उस स्थिति में मेरा सुझाव है कि आप ऊंचे और मजबूत पेड़ चुनें। यह आपको एक मजबूत और सुरक्षित घर प्रदान करेगा, जो आपको तत्वों और किसी भी संभावित शिकारियों से बचाएगा। सलाह के लिए आभारी सैमी ने बुद्धिमान बूढ़े उल्लू को धन्यवाद दिया और ऊंचे पेड़ पर अपना घर बनाने चला गया। जैसे जैसे मौसम बीतता गया, सैमी का घर सुरक्षित रहता था और वह जंगल में खुशी से रहता था। इस कहानी की सीख यह है कि बुद्धिमत्ता अक्सर सरलता में निहित होती है। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने जटिल सलाह नहीं दी, बल्कि उस पर ध्यान केंद्रित किया जो सैमी की भलाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। कभी कभी सबसे सरल समाधान सर्वोत्तम होते हैं। एक बार की बात है, एक शांतिपूर्ण घास के मैदान में हैरी नाम का एक तेज और घमंडी खरगोश और टोबी नाम का एक धीमा लेकिन स्थिर कछुआ रहता था। हैरी अपनी गति के लिए दूर दूर तक जाना जाता था और दिखावा करना पसंद करता था, जबकि टोबी शांत और धैर्यवान था। उसने टोबी के चारों ओर छलांग लगाते हुए कहा, छेड़ने से तुम बहुत धीमे हो टोबी। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगा सकता हूँ और फिर भी जीत सकता हूँ, भले ही मैं झपकी ले लूं। टोबी बुद्धिमान होने के नाते और यह जानते हुए कि शेखी बघारना सच्ची ताकत का संकेत नहीं है, दौड़ के लिए सहमत हो गया। जंगल के जानवर देखने के लिए एकत्र हुए और एक रेस कोर्स स्थापित किया गया। खरगोश और कछुआ पंक्तिबद्ध हो गए और दौड़ शुरू हो गई। जैसा कि अपेक्षित था, हैरी टोबी को बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल गया। हैरी को अपनी गति पर इतना भरोसा था कि उसने एक पेड़ के नीचे झपकी लेने का फैसला किया, यह सोचकर कि वह बाद में आसानी से गति पकड़ सकता है। इस बीच टोबी स्थिर गति से चलता रहा, कभी रुका या विचलित नहीं हुआ। वह सोते हुए खरगोश के पास से गुजरा और अपने रास्ते पर चलता रहा। जब हैरी जागा तो उसे एहसास हुआ कि टोबी फिनिश लाइन के करीब था। वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टोबी ने रेस जीतकर सबसे पहले फिनिश लाइन पार की। जंगल के जानवरों ने टोबी की जीत पर खुशी मनाई और हैरी ने अहंकार और दूसरों को कम आंकने के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। इस कहानी का नैतिक यह है कि धीमी और स्थिर दौड़ जीतती है। यह हमें सिखाता है कि स्थिरता, दृढ़ संकल्प और विनम्रता अक्सर केवल गति या प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण होती है।